यहाँ पर फिर देखते हैं ट्रेजेडी, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, ट्रेजेडी क्या है। तो देखिए, द ट्रेजेडी इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन। ये जो ट्रेजेडी होती है, एक अच्छे और ग्रेट मैन की एक ट्रेजिक स्टोरी होती है, या बैड मैन की एक ट्रेजिक स्टोरी होती है, हु on account of a slight flaw in his character passes through an emotional, जो कि एक इमोशनल के थ्रू पास होता है, एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड फाइनली मीट हिज डूम एंड डेथ। देखिए, ट्रेजेडी में क्या होता है, फाइनली कैरेक्टर जो है डेथ को प्राप्त होता है। अब यहाँ जैसे दो ट्रेजेडी के एग्जाम्पल हैं, एक तो द स्पेनिश ट्रेजेडी, और इस द स्पेनिश ट्रेजेडी की अगर बात किया जाए राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं थॉमस किड। द स्पेनिश ट्रेजेडी के राइटर कौन है, थॉमस किड। और दूसरी ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस के राइटर कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो। अब जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी में लास्ट में कई सारी मौतें होती हैं, जैसे हॉर्निमो, है ना, इधर ये लोग डेथ होती है। यहाँ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डेथ होते हैं, एक दो कैरेक्टर ही बचते हैं। डॉक्टर फॉस्टस में लास्ट में डॉक्टर फॉस्टस, ये जो ट्रेजेडी है जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा है, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टस को लास्ट में जो है इनकी आत्मा को ले जाया जाता है, मतलब लास्ट में इनकी डेथ होती है, ठीक है। तो ट्रेजेडी में ये चीज़ दिखाई जाता है, ये फाइनली जो है डेथ को मीट करते हैं कैरेक्टर जो होते हैं। कॉमेडी, अब कॉमेडी क्या होता है, तो कॉमेडी ये देखो, जनरली इट कंटेन्स अ कॉमिक सेंस, ये जो है एक कॉमिक सेंस को कंटेन करता है, एंड एंड्स विद हैप्पली, और हैप्पली खुशी पूर्वक ये एंड होता है। अब यहाँ दो कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं, एंडीमियन के राइटर हैं जॉन लिली, और द एल्केमिस्ट। तो द एल्केमिस्ट के राइटर हैं बेन जॉनसन। दो कॉमेडी के एग्जाम्पल, एंडीमियन के राइटर हैं जॉन लिली, जिसको 1688 में इन्होंने लिखा था, और द एल्केमिस्ट के राइटर हैं बेन जॉनसन। अब देखिए, पोएट्री जो होता है, पोएट्री एक तरह से पोएम का कलेक्शन होता है। तो पोएट्री में पहला जो है वो है, पहला पोएम है द फेयरी क्वीन, बुक 1 कैंटो 1। अब ये देखिए, द फेयरी क्वीन काफ़ी लंबी पोएम है, यद्यपि एक तरह से नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है द फेयरी क्वीन को। बुक 1 कैंटो 1 ही है, और इसके जो पोएट हैं एडमंड स्पेंसर हैं। द फेयरी क्वीन के पोएट कौन है, एडमंड स्पेंसर हैं। और इसी फेयरी क्वीन में एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसेरियन सोनेट फॉर्म का यूज, स्पेंसेरियन राइमिंग स्कीम का यूज किया था, इन्होंने स्पेंसेरियन फॉर्म का यूज किया था। इसके बाद देखिए, द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये आपकी कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग, इसको भी एक पोएम के फॉर्म में लिखा गया है। इसको किसने लिखा था, जॉफ्री चौसर ने लिखा था। अब देखिए, नेक्स्ट आता है प्रोज। तो प्रोज में एस्से की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर प्रोज में एस्से की बात किया जाए तो एस्से क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो एस्से जो होता है, एन एस्से इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। एस्से जो होता है ये लिटरेरी कंपोजिशन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट मैटर। और ये एस्से जो होता है एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर बेस होता है, यूजुअली इन प्रोज, और इसको यूजुअली प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, एंड ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर, और ये किसी ऑथर के एक पर्सनल ओपिनियन को देता है। अगर बात की जाए एस्से क्या है, व्हाट इज एन एस्से, तो आप क्या बताओगे, एन एस्से इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन,
इससे जो होता है लिटरेरी कंपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट मैटर, जो कि सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड होता है, यूजुअली इन प्रोज, और जनरली इसको प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, एंड ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर, और जनरली ये किसी ऑथर के पर्सनल ओपिनियन को देता है। अब जैसे देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल हैं ऐसे के, ऑफ एम्बिशन, ऑफ रिवेंज, ऑफ ग्रेट प्लेस। ये तीनों एस्से हैं और इन तीनों के राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। कौन कौन एस्से? ऑफ एम्बिशन, ऑफ रिवेंज, ऑफ ग्रेट प्लेस। आई होप ये क्लियर है ना इतना।